हाय एवरीवन। तो डीसीएम श्रीराम लिमिटेड ने अपने क्वार्टर रिजल्ट अनाउंस कर दिए हैं। तो एक बार इनका क्वार्टर रिजल्ट चेक कर लेते हैं। तो इनका जो रेवेन्यू है, अगर आप रेवेन्यू देखो तो 3172 करोड़ से बढ़ के 3559 करोड़ हो गया है। यानी कि इन्होंने अपने इनकम में 12% रेवेन्यू इंक्रीज हुआ है इनका। ठीक है, अगर हम प्रॉफिट की बात करें, इधर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, तो आप देख सकते हो लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में इन्होंने 240 करोड़ का प्रॉफिट किया था, जो इस साल बढ़ के 262 करोड़ का हो गया है। यानी कि प्रॉफिट जो है 9% से बढ़ा है। ठीक है, यानी कि जितना रेवेन्यू बढ़ा है उस हिसाब से प्रॉफिट नहीं बढ़ा, मतलब कि एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं रेवेन्यू के कंपेरिजन में। यानी अगर एक्सपेंस देखें तो देखो 2783 था, ठीक है, वहाँ से बढ़ के एक्सपेंस जो है वो 3174 करोड़ हो गया है, जो कि 14% है। तो एक्सपेंसेस ज़्यादा बढ़े हैं कंपनी के, मतलब कंपनी के जो मार्जिन है मार्जिन हिट हो रहे हैं। अगर हम सेगमेंट वाइज भी देखें इनका, जैसे ये कंपनी एक खिचड़ी टाइप की कंपनी है, मतलब ये कई सेगमेंट में लोग ऑपरेट करते हैं। तो ये जैसे शुगर में भी हैं ये लोग, ठीक है, ये लोग फर्टिलाइजर्स भी बनाते हैं, ये लोग बिल्डिंग मटेरियल्स भी बनाते हैं। तो काइंड ऑफ मिक्स कंपनी हम बोल सकते हैं इसको। अगर हम इनका देखें तो आप देखो तो फर्टिलाइजर सेगमेंट मेनली डिप आया है। जैसे आप देखो तो ये जो फर्टिलाइजर सेगमेंट है यहाँ पे, तो आप देखो लास्ट ईयर उन्होंने 417 करोड़ का इसमें सेल्स किया था, बट अभी इस साल घट के वो 382 हुआ है। बाकी सारे बढ़े हैं, जैसे वो ये क्लोरोविनाइल ये बढ़ा है, शुगर बढ़ा है, ठीक है, बिल्डिंग मटेरियल भी बढ़ा है। बट जहाँ पे दिक्कत आ रही है वो फर्टिलाइजर्स में आ रही है। तो इससे एक हम ये भी गेस कर सकते हैं कि जो आने वाले टाइम में जो बाकी फर्टिलाइजर्स कंपनी है, जैसे दीपक नाइट फर्टिलाइजर्स है ना, पीआई इंडस्ट्रीज है, सुमितोमो केमिकल्स हैं, तो ऐसे कई सारी फर्टिलाइजर कंपनी है, ठीक है, या फिर जो मेनली एग्रीकल्चर में फर्टिलाइजर से रिलेटेड केमिकल बनाती हैं, मे भी उनकी कंपनी में भी गिरावट हो सकती है, उनके रेवेन्यू में भी ऐसी प्रोबेबिलिटी हो सकती है। बाकी अगर इस कंपनी की टेक्निकल की बात करें तो टेक्निकल में भी अभी कुछ खास हमें नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये कंपनी का 2014 में लिस्ट हुई थी कंपनी, तो अब देखो एक बड़ी तेज़ी, फिर बड़ी गिरावट, बड़ी तेज़ी, बड़ी गिरावट, फिर बड़ी तेज़ी, फिर हम बड़ी गिरावट गिरावट और अभी ये साइडवे चल रही है। मतलब ऐसा कुछ, ये मंथली चार्ट है, अगर मैं यहाँ पे डेली चार्ट करूँ यहाँ पे, तो अभी कोई इसका खास ट्रेंड नहीं नज़र आ रहा है और कोई इसमें अभी पैटर्न भी नज़र नहीं आ रहा कि आप इसके अंदर कोई इन्वेस्टमेंट का कोई डिसीजन लो। ठीक है, अभी ये कॉन्सोलिडेशन फेज में है। ठीक है, अगर ये यहाँ से नीचे आए, इस रेंज में आए, तो आप यहाँ पे करीब 950 के आसपास ये जोन है, यहाँ पे आप खरीद सकते हो। अभी ये बीच में खरीदने का कोई पर्पज़ नहीं है। या तो ये यहाँ पे अपने ऑल टाइम हाई को ब्रेकआउट देके एक मोमेंटम ट्रेडर जो है वो लोग चाह सकते हैं ब्रेकआउट ट्रेड लेने वाले, बट इन्वेस्टर्स के लिए तो वेट करना चाहिए अभी, क्योंकि रिजल्ट्स कोई बहुत डिफरेंट नहीं है। अगर आप इस कंपनी के आप सेल्स एंड प्रॉफिट देखो, इनकी ग्रोथ तो भी सिंगल डिजिट में है या निगेटिव है। जैसे आप देखो इनकी जो सेल्स 10 साल की 6% ग्रोथ है, 5 साल की 7% है, और लास्ट 12 मंथ 2% की डी ग्रोथ है। और प्रॉफिट देखो तो ऑलमोस्ट डी ग्रोथ ही है, ठीक है, लगभग 5 सालों से। तो ऐसा जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है इस कंपनी अगर आप इन्वेस्टेड हो तो। और बाकी ऐसे इस मतलब स्टॉक मार्केट में इससे भी काफ़ी अच्छी कंपनीज आपको मिल जाएंगी। जैसे आप देखो इनका जो प्रॉफिट है 2017 में, 2016 में 5780 करोड़ था, अभी 11,268 करोड़ का इनका रेवेन्यू है। तो आप देखो तो 8-9 सालों में इनका रेवेन्यू जो डबल भी नहीं हो पाया है। तो अभी के लिए तो इस कंपनी में ऐसा कुछ खास नज़र नहीं आ रहा है। ठीक है, हाँ, एक चीज़ जो पॉजिटिव है, इनके बैलेंस शीट अगर आप यहाँ चेक करो तो आप देखो तो कंपनी की जो रिजर्व हैं, रिजर्व काफ़ी अच्छे से बढ़े हैं। मतलब इधर देखो 2018 में जैसे इधर 3000 करोड़ थे, तो अभी से 6600 करोड़ हुए हैं। हालांकि पिछले 2 साल से वो भी कॉन्स्टेंट ही है। और हालांकि कंपनी की बोरोइंग्स बढ़ी है, जैसे देखो इधर 1700 करोड़ की बोरोइंग्स थी, कंपनी जो कर्जा था वो 1700 करोड़ था, अभी 2200 करोड़ हो गया। तो 500 करोड़ का इन्होंने कर्जा एक्स्ट्रा उठाया है। हालांकि उन्होंने एक यूज जो है एक्सपेंशन करने में यूज़ कर रहे हैं। जैसे आप देखो तो इनका जो फिक्स्ड एसेट्स है, तो इनकी जो प्लांट एंड मशीनरी है उन्होंने बढ़ाया है इसको, अभी 6000 करोड़ के आसपास इन्होंने एक्सपेंशन किया है, जो कि 2 साल पहले 4100 करोड़ का था। मतलब ऑलमोस्ट आप बोल सकते हो कि इन्होंने 50% अपनी एक्सपेंशन को इंक्रीज किया है। अब प्लस इनका CWIP देखो, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, तो ये लोग अभी भी करीब 1200 करोड़ का एक्सपेंशन अभी और कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर इनका एक्सपेंशन सक्सेसफुल रहा तो मे भी आने वाले जो 3-4 साल हों उसके अंदर ये कंपनी में भी अच्छा रिटर्न दे सकती है। हालांकि इसके लिए आपको थोड़ा और मतलब इसको ट्रैक करना पड़ेगा इस कंपनी को, कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली उन क्या क्या प्लानिंग कर रहे हैं, कितना एक्सपेक्शन कर रहे हैं, तो उसे थोड़ा और डिटेल में आपको रिसर्च करनी पड़ेगी। ठीक है, फिलहाल तो इतना ही है। मतलब अभी के लिए जैसे मैंने बताया टेक्निकल में, तो अभी तो के लिए तो कुछ खास नहीं है। मे बी अगर आप और रिसर्च करो इस कंपनी के बारे में और
आपको कॉन्फिडेंस आता है इसमें रिसर्च करने के लिए, रिसर्च करने के बाद तो आप थोड़ा लोअर प्राइजेस पे खरीदे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ऐसे ऊपर प्राइस लेने में कोई फ़ायदा नहीं है। तो इस कंपनी के बारे में आपके क्या विचार हैं? अगर आपका कुछ विचार है तो आप भी कमेंट कर सकते हो। आप चाहें तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, अगर आपको पसंद आए तो। कोई फीडबैक हो तो आप दे सकते हो। थैंक यू।